हम आज से एक शपथ ले, अतिथि देवो भव। एक काम हमें है करना, एक फर्ज निभाना है, खुद का कर बलिदान, अपना वतन बचाना है। दुश्मन है जो वतन के, उनको मार गिराना है। हर टूटे हुए भाई को गले से लगाना है। अगर आजाद है वतन तो आजाद है हम भी। हमें हर दिल में ये भाव जगाना है और आखिर में इतना ही कहना है कि हमें भारत को दुनिया का ताज बनाना है, ताज बनाना है, ताज बनाना है। जय हिंद, जय भारत। Now we welcome on stage the Chaya group. समाज के आगे खड़ा ये पहाड़, ये अत्याचार, ये अत्याचार। कहाँ गया मेरा भारत पहाड़, मानवता का दास्तां अभिमान। लक्ष्मी माता इंदिरा का होता है जहाँ सम्मान। आज भी पका खड़ा है इंसानियत का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आप सभी को रूबरू कराते हैं हमारे देश, हमारे समाज में फैली एक ऐसी समस्या से जो दिन पे दिन एक विकृत और घिनौना रूप लेती जा रही है। आइए आप सभी का परिचय कराते हैं गुप्ता जी और उनके परिवार से, जिसमें है उनकी पत्नी, उनका बेटा आदित्य और उनकी बेटी छाया। आदित्य देर शाम पार्टी से अपने घर लौटता है। आदित्य कहाँ से आ रहे हो बेटा? पापा पार्टी में गया था। अरे समय का तो ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, वैसे पार्टी कैसी हुई? पापा अच्छी गई। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ठीक। इसके कुछ ही देर बाद गुप्ता जी टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। तभी आदित्य उनके पास आता है। सावधान, दहेज की वजह से एक और हत्या। पापा आप ये क्या देख रहे हो? तुम भी देखो बेटा, आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है। पापा ये तो रोज का है, रोज कोई नई कहानी। अब आप कुछ और लगाइए। ले तू खुद ही लगा ले। मैं वी चैनल का दिल दोस्ती डांस देखना चाहता हूँ। बड़ा गजब का डांस है। और आप देख रहे हैं गुमराह। लो यहाँ पर भी गुमराह, ये भी क्राइम पेट्रोल जैसा ही है। चल कुछ और नहीं तो न्यूज़ ही लगा दे। आइए बात करें अपनी संवाददाता पूजा से, जो इस वक्त इंडिया गेट में ही मौजूद है। लो यहाँ पर भी रेप केस। पता नहीं इस मुद्दे पर बहसबाजी कब खत्म हो। सूरज की चमक में नहाई, रूप हो जैसे सागर की गहराई, जो सबके मन को भाई, जिसको देख सबका दिल मुस्कुराया। मिलिए उससे जिसका नाम है छाया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। छाया तुम्हारा कॉलेज तो 9 बजे से है, इतना जल्दी क्यों जा रही हो? पापा मैं रोज कॉलेज में देर से पहुँचती, इसलिए आज से मैं आधा घंटा पहले जाया करूँगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन किसके साथ जा रही हो और कब तक आओगी? पापा मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, कॉलेज खत्म होते ही सीधे घर आऊंगी। बाय पापा। सुनो छाया, और इसके कुछ ही देर बाद छाया अपने कॉलेज में अपनी सहेली के साथ घूम रही थी। सर्दी में भी गर्मी जैसा हाल है। सर्दी आती तुम्हें? शर्म तो आती है लेकिन शर्मा के चली जाती है। शाम को छाया गुस्से में कॉलेज से आती है और आदित्य से मिलती है। और नाम के इंजीनियर इतने गुस्से में, रिजल्ट आ गया क्या? देख दिमाग क्या खराब हो मेरा आज। इतने गुस्से में क्या बात है? इन लड़कों के पास कोई काम नहीं है, जब देखो लड़कियां ही छेड़ते रहते हैं।
तो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, लड़के कमेंट नहीं करेंगे? ये हमारे संविधान का कोई नियम है क्या? तो संविधान में जितने नियम है सबका पालन किया जाता है। तुझे तो संविधान के नियम मम्मी बताएगी, बेवकूफ कहीं का। एक लड़की की पीड़ा उसकी माँ से बेहतर और कौन समझ सकता है, लेकिन तब क्या जब एक माँ ही इस समाज के कुरूप नियमों के आगे मजबूर हो। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अरे मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? माँ, क्या ये समाज सिर्फ लड़कों के ही हिसाब से चलता है? क्यों, कॉलेज में कुछ हुआ क्या? क्या बताऊँ मम्मी, लड़कों की रोज की बदतमीजी, लड़कियों को तो खिलौना समझ रखा है इन लड़कों ने। बेटी तुम तो खुद ही इतनी समझदार हो और समाज के नियम से वाकिफ भी। आज तक ऐसा कब नहीं हुआ जब एक औरत को आदमी के अहम के आगे न झुकना पड़ा हो। पर माँ, अब तो आदित्य भी इन्हीं लड़कों जैसा होता जा रहा है। उसे सही समय पर सही राह पर लाना जरूरी है। बेटी उसे तो तुम्हारे पापा समझाएंगे और अब तो वो उनकी भी नहीं सुनता है। आइए अब देखते हैं कैसे हमारे समाज में इंसानियत को दफनाया जाता है। अरे यार, इन लड़कियों को तो कोई नहीं समझ सकता। क्यों, क्या हुआ? पहले तो सच के आती हैं और अगर इन्हें कोई कुछ कह दे तो फिर डायलॉगबाजी करती हैं। यार तेरे थोड़ी ना सस्ती हैं, इन लोगों को अपने तरीके से जीने दे। तू क्यों गर्म हो रहा है? तेरी बाड़ी की तो ना कुछ कह रहा हूँ मैं। इसके वाली के लिए मत बोल। इसका मतलब तो मुग्ध है, उसके बारे में हम कुछ ना कहें। यार तू जिन लड़कियों को छेड़ता है उन लड़कियों में तेरी बहन भी तो हो सकती है। भाई, इसके तो मुँह ही लगना बेकार है। यार इन लोगों को समझाना ही बेकार है। और अगले ही दिन कॉलेज में अरे छाया, इतनी देर से कैसे आई? यार आ गई, ये क्या कम है? क्यों, ऐसा क्या हुआ? यार इन लड़कों ने तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल कर दिया है। ओह सॉरी, तेरा तो आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अबे बात आज शाम को घर में पार्टी है, अंकल से बात करना, आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं पापा से पूछ के जरूर आऊंगी। वहीं दूसरी ओर आदित्य अपने आवारा दोस्तों के साथ। अरे ये क्या? क्या बात है यार, मजा आ गया आज तो। बस बहुत सुन ली तेरी, चल अब निकल यहाँ से। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चल चल। क्या कर लेगी तू? पुलिस में शिकायत करूंगी तेरी। रोज उसका ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने। पुलिस? जा पुलिस के पास जा। तो रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मैडम? रोज ये लड़के लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप कुछ कदम क्यों नहीं उठाते? अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं। अरे आदित्य तुम बेटे ऐसे काम मत किया करो, इसमें तुम्हें और हमें दोनों को दिक्कत हो। अरे साहब आप इधर आइए। अरे ये क्या साहब? अरे बेटा इतने बड़े हो गए इतना भी नहीं समझते, ये अकेला नोट किससे बातें करेगा? अरे लो साहब के लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय। देखा, तेरी पुलिस आजकल चिल्लरों के भाव बिकती है। बेशरम, जाके अपनी बहन को छेड़ना। पंगे नहीं है। भाई क्या तो पोपट हो गया यार। शाम को छाया नेहा के जन्मदिन पर जाने के लिए गुप्ता जी से बात करती है। पापा, मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। वो तो ठीक है छाया, लेकिन किस समय और कौन कौन जाएगा? पापा शाम को मैं अपनी दोस्तों के साथ ही चली जाऊंगी। नहीं बेटी, इतनी देर से किसी के साथ बाहर जाना ठीक नहीं। पापा, नेहा मेरी बचपन की दोस्त है, प्लीज मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाने दीजिए। नहीं, तुम नहीं जाओगी। प्लीज पापा। नहीं, मैंने मना कर दिया। मम्मी, बेटी वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं, खुद को उनकी जगह रख के देखो। माँ आप भी। और छाया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उफ, हर दिन का है ये हाल, इन्होंने जीना कर दिया बदहाल। अपने गम को किसे बतलाऊं, अपने माँ बाप को कैसे समझाऊं। बस इतनी सी बात में रोने का काम? आप खुद सोचिए, उस दिन जब आदित्य देर रात घर आया था, आप ये पूछ रहे थे बेटा पार्टी कैसी रही, और अब अपनी बेटी को 6 बजे जाने से रोक रहे हैं। उसके मन में क्या असर पड़ेगा? वो ये नहीं सोचेगी हमारे पिता अपने दोनों बच्चों में कितना फर्क करते हैं। क्या करे, एक पिता हर समय अपनी पुत्री की सुरक्षा के विषय में ही परेशान रहता है। कितनी घबराहट होती है
जब वो कभी बाहर जाती है तो कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं करेगा, कहीं कोई कुछ कमेंट तो नहीं करेगा, कहीं इन सब वजहों से मेरी बेटी के मन में कोई डर तो नहीं बैठ जाएगा। आप भी अपनी जगह ठीक है, मैं उसे इस बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब तुम ही छाया को समझाओ। अगले ही दिन छाया और नेहा बाजार में। आज भी आदित्य अपनी स्वाभाविक प्रकृति से मजबूर जाने अनजाने उसी बाजार में था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। फायर ब्रिगेड मंगवाते क्या बात है, लगता है कोई नहीं आई है। आज फिर से ये लोग आ गए। इन लोगों को छोड़, आ गया। भाई प्रपोज मारू क्या? प्रपोज मारने के जिगरा होना चाहिए, जिगरा। तुम जैसे टुन्नों की बस की बात ना आई है। यार ऐसी भी क्या बात कर दी, अभी जाता हूँ, देख जरा। लगा मौके पे चौका। और चम्मक चल लो, क्या हाल है? तेरे घर में माँ बहन भैया तो शर्मिंदगी इस समय आदित्य और छाया को हो रही होगी, आप समझ सकते हैं। आखिर कब तक लड़कियां यूं ही लड़कों के मानसिक एवं शारीरिक शोषण को सहती रहेंगी? याद रहे, जब तक आप किसी और की छाया का सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपकी छाया भी सुरक्षित नहीं है। अगर सही वक्त पर कदम उठा लिया होता, मौके पर ही सबको बचा दिया होता, तो आज छाया गुम न होती, अंधेरे में कभी न खोती, और अगर चुप्पी न तोड़ती तो कल दामिनी थी और आज छाया होती, और आज छाया होती। थैंक यू। Now, put a huge round of applause for the MBA group. संस्कृति की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनके व्यवहार, उनके खान
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। स्थान ग्रहण करो। जी गुरुदेव। बालको, आज मैं आपको एक श्लोक का अर्थ बताऊंगा। मैं श्लोक बोलूंगा, आप उसका उच्चारण करेंगे। जी गुरुदेव। वाक् चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा अर्थात कोए के जैसी स्फूर्ति वाला, बगुले के जैसी ध्यान वाला, स्वान के जैसी निद्रा वाला, कम भोजन ग्रहण करने वाला एवं विद्यार्जन करने हेतु घर का त्याग करने वाला, ये 5 गुण एक विद्यार्थी में होने अनिवार्य है। जी गुरुदेव। यह थी हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली। आइए देखते हैं आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली। हमारे अगले दृश्य में हम यह दर्शाएंगे कि किस प्रकार युवा पीढ़ी में विदेश
देख रहे हैं। अरे डब्बू के बापू, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ, चाय पिए। डब्बू के बापू, बुढ़ापे में इंसान कितना लाचार हो जाता है। हो जा लाचार हो जा। जीता रहे बेटा। जीता रहे। मुझे आपसे बात करनी है। बोल बेटा बोल। मैं विदेश जाना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। बेटा ना विदेश इतना खर्चा नहीं है बेटा। खर्चे की बात ना, तेरे बाप को बहुत पैसा। छोड़ो ना, मैं तुझे विदेश में भेजूंगा। एक गल्ला मारा मैं ना भेजा। मैं विदेश जाना है ना बेटा ना। है मारा छोड़ो, नाराज हो गए हो। पप्पू का नाम रोशन कर रही है। जा मेरा बेटा जा। बाबूजी तो देखा आप लोगों ने किस तरह पूरे माँ बाप ने अपने बच्चे की खुशी के लिए उसे विदेश पढ़ने भेज दिया। 2 साल बाद जब वह विदेश से पढ़कर लौटा तो देखते हैं क्या हुआ। हमारा बेटा मिलाना है बेटा। सोना बेटा ये मैंने डड्डू इन्हें मोम का। अरे डब्बू के बापू, थारा छोरो तो मारो नाम डुबो दियो। अब देखिए विदेशी बहू का गृह प्रवेश। जिंदगी एक सफल है सुहाना, आया सास बहू का जमाना। सास कहे बहू आएगी जरूर, आके छोले पकाएगी जरूर। तो सास पका रही छोले, बहू पिक्चर चली गई शोले। आएगी जरूर, आके झाड़ू लगाएगी जरूर। तो सास लगा रही झाड़ू, बहू बेटी खा रही आलू। सास कहे बहू आएगी जरूर, आगे रोटी पकाएगी जरूर। तो सास पका रही रोटी, बहू करके चली गई छोटी। बाबूजी बोल बेटा, मुझे आपको घुमाने लेके जाना है। किनके लेके जाना? लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव वो आ रही है। मैं सोना बोल बेटा, थोड़ा काम है आपसे, यहाँ से रुक जाओ, थोड़ी देर आ जाओ। बेटा आओ नहीं डब्बू की अम्मा आओ। अम्मा को तो लेके जाऊंगा। अरे बेटा आ रहा, अब यही तक गया। अब नहीं आना वो, ये वृद्धाश्रम है, वो तो गया। अरे डब्बू में तुमने की कर दियो। अरे आ जाओ बाबूजी, बैठ जाओ, आ जाओ। 10 साल बाद देखिए क्या होता है। औरो Yes, Dad. बेटा औरो Yes, Dad. come here। क्या हुआ डैड? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास ये फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। बहुत काम है। अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ पार्टी में। भाई अगर आज बाबूजी यहाँ होते तो शायद ये ऐसा ना होता। अभी आप लोगों ने देखा अपने माँ बाप के प्रति हमारी युवा पीढ़ी का व्यवहार। हमारी मान्यताओं के अनुसार माता पिता को देव तुल्य माना जाता था। हम मानते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। परंतु आज हम जन्म देने वाले अपने माता पिता को बोझ समझने लगे। आज हम लोग यह भूल गए हैं कि वो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, परंतु हम यह भूल गए हैं कि कल को हमें भी